बाकी क्योंकि अभी ज़्यादा केसेस है नहीं अपने यहाँ, लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से उनको फिर इसको थोड़ा सा बंद करना चाहिए। कि अगर कोई भी गाइडलाइन बनी है तो उसको फॉलो करना चाहिए, वो हमारा काम है। बुद्धिमानी इसी में है कि अभी वो गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए विदाउट बिलीविंग पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, व्हाट इज इट एंड व्हाट इट इज नॉट। हम पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा भोग चुके हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए प्रिकॉशनरी अपने को वाइंड अप करना चाहिए। क्योंकि अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आई है एंड आई डोंट थिंक सो अभी वापस से वेव आएगी तो वी डोंट वांट कि लॉकडाउन वगैरह कुछ हो। और अभी चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड केसेस बढ़ रहे हैं, तो इंडिया में ऑब्वियसली बढ़ेगा ही और आने वाले टाइम पे अभी पीक पे भी हो सकता है। अब So you have to always modify the guidelines as per the requirements. Guidelines should be there, but they should be modified accordingly. कोविड को लेकर देश में गुरुवार से ही पाबंदी शुरू हो गई है। इसकी सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने दी है। उनका कहना है कि हम बिल्कुल ढिलाई नहीं कर सकते, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। विदेश से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और एयरपोर्ट्स में रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। इस बार भी हम वैसा ही करेंगे जैसा पिछली बार कोविड को हैंडल करने के लिए किया था। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखकर भेजी, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना की धमक सुनाई दे गई है, हमें भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। तो आइए इस पर जानते हैं कि लोगों की राय क्या है, उनसे हम रिव्यूज लेंगे। पर इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, उसमें हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोला है कि गाइडलाइंस को फॉलो करके करें। क्या भीड़ उमड़ रही है जितनी, उसको देख के वो लोग घबरा रहे हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, आई थिंक बिकॉज भीड़ जितनी ज़्यादा रहेगी उतना कांटेक्ट में आने का चांसेस है और हमारा कोविड भी इसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आई है एंड आई डोंट थिंक सो अभी वापस से वेव आएगी तो वी डोंट वांट कि लॉकडाउन वगैरह कुछ हो। और अभी चाइना में भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आई जस्ट सॉ दिस न्यूज़ ऑन टीवी, लाइक अभी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ हो रही हैं। तो दैट्स वाई आई थिंक कोविड को रूल फॉलो करो, अदरवाइज बंद कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें केंद्र सरकार तो नहीं डरेगी। अगर वो सही है, उन्हें मालूम है कि इन सब चीज़ों से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो क्यों डरेगी। लेकिन अगर हेल्थ को देख के अगर वो कुछ ऐसा एडवाइजरी जारी करती है तो फिर राहुल गांधी को भी उसको फॉलो करना चाहिए। वो बंद ना करें उसको, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाएं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल को फॉलो करें, मास्क वगैरह यूज़ करें। देखिए, सब पार्टियों का अपना अपना मत है, सब अपनी अपनी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि डर गए, लेकिन लोग समझ रहे हैं, जागरूक हैं, हमें किसके साथ जाना है, लोग उसके साथ जा रहे हैं। ये एब्सोल्युटली गाइडलाइन है बिकॉज हम जितना भी अखबारों में पढ़ रहे हैं, अगर हमारे भारत के अखबार नहीं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, द इंटरनेशनल न्यूज़ दैट वी आर व्यूइंग, ऑल ऑफ देम से समथिंग एंड इट इज़ अलार्मिंग। मतलब बहुत खतरे की घंटी है। और क्या कहा जाता है कि आप पहले से सचेत हो जाओ तो अच्छी बात है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल एंगल है और एनी सरकारी एंगल। आई थिंक दिस इज़ हेल्थ गाइडलाइन, ये सबकी सेफ गार्ड के लिए, हेल्थ के लिए। क्योंकि यार बियॉन्ड अ पॉइंट गवर्नमेंट, जिस लेवल का सेकेंड वेव हमने देखा है ना, तो गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स, वो इतना पॉपुलेशन होता है, कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है। सो बुद्धिमानी इसी में है कि अभी वो गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए विदाउट बिलीविंग पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, व्हाट इज इट एंड व्हाट इट इज़ नॉट। आई थिंक सो या। देखिए, पहले तो मैं पॉलिटिकल इशू पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि हाँ, देखा जाए कि केसेस अभी बढ़ रहे हैं इंडिया में भी, मतलब कि हो रहा है ये काम। लेकिन जो हमें देखना चाहिए कि गाइडलाइंस के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर तो हमें देखना चाहिए कि वो भीड़ जहाँ ज़्यादा हो रही हो तो वहाँ पर फिर भी कुछ गाइडलाइंस को यूज़ करके हुए या कुछ सुविधा प्रोवाइड करके, तो वो देखना चाहिए। ऑब्वियसली अगर पॉलिटिक व्यू में लेके जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि उनका जो अच्छा काम करना जा रही है वो उसमें रुकावट बने। बट अगर हम लोग देखा जाए वर्ल्ड वाइड अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी गलत बात है कि हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, और अदरवाइज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं, बंद करना पड़ेगा। देखिए, इस बारे में सब जानते हैं कि क्या सिनेरियो है। जब आप बोलते हैं कुछ, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इंडिया में पूरा हक है सबको अपनी बात रखने का। बट अगेन बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप रखते हैं तो कई बार उसके कारण भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो यहाँ पे एक मिक्सचर सिनेरियो है।
लोग इकट्ठा होना चाहते हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाइना में बढ़ रहा है अभी, बट अगेन उससे अगर आप रिलेट करना चाहते हैं तो उसके पीछे अलग रीजंस हैं। वहाँ पे उन्होंने इम्यूनिटी जो बिल्डिंग है उसके लिए उन्होंने फोकस नहीं किया था, जो लोग कहते हैं कि टोटल आप ओपन छोड़ दीजिए एंड दैट इट स्प्रेड, जो इंडिया में हो चुका है। तो इसलिए इवन तो वहाँ पे फैल रहा है, इंडिया में उसके आने के चांसेस उस हिसाब से फैलने के चांसेस कम है। तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल इंडिया में भी एक सीरियस प्रेशर बने कि ऐसा फैल रहा है, होना ही चाहिए। नहीं, इसको तो बाकी फॉलो करना चाहिए। आज के मतलब हम पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा भोग चुके हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए प्रिकॉशनरी अपने को वाइंड अप करना चाहिए। लेकिन आई थिंक वो इस बात से मानेगी नहीं मानेगी वो उनका निर्भर करता है। लेकिन एक तरह से मैंने देखा है कि दूसरी सरकार मतलब कांग्रेस हमेशा मतलब उस चीज़ को मानती कम है। मतलब पूरे देश में अगर कोई इमरजेंसी आई है तो उसके लिए उन लोग कम ही स्टेप उठाते हैं, आज से नहीं शुरू से उठाते हुए आए हैं ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए उनको। जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उसे देखते हुए जो ये यात्रा चल रही है वो सही क्रम में है कि नहीं है? सी आई एम अ मीडिया पर्सन, सो आई नॉट बी कमेंटिंग टू मच ऑन दैट, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो गाइडलाइंस हैं और हाल के पिछले 2-3 दिन के जो भी न्यूज़ खबरें आई हैं उसके हिसाब से वी शुड गो बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस। बड़ी यात्रा हो, छोटी यात्रा हो, घर में फंक्शन हो, पार्टी हो, न्यू ईयर पार्टी हो, क्रिसमस पार्टी हो, सबको फॉलो करना चाहिए बाबा, क्योंकि जब रहेंगे तो ही तो आगे की बातें हो पाएंगी। तो प्लीज़ बी सेफ, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटो, आई थिंक सो। या नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। क्योंकि आपने भी देखा, मैंने देखा, टीवी में देखते रहे कि कितनी भीड़ आती है उन लोगों के साथ, तो वो भीड़ अनकंट्रोलेबल भीड़ है वो। मेरे हिसाब से तो गलत है, बिकॉज अगर आप कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज सम केसेस इन इंडिया एज वेल। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ सीन हो हमारे साथ, तो दैट्स व्हाई वो चीज़। जहाँ तक अब भी मैं देख रहा हूँ कोविड गाइडलाइंस नहीं फॉलो हो रहे हैं, जबकि लोगों को इस पे ज़्यादा ध्यान देके, और जैसे अभी चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड केसेस बढ़ रहे हैं, तो इंडिया में ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, और आने वाले टाइम पे अभी पीक पे भी हो सकता है। अभी बड़ी मुश्किल से कोविड अभी कम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि कोविड गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो हो, और ज़्यादातर जो हमारे सीनियर पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको देखना चाहिए, सबका गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। अभी देखा जाए तो वो उनको देखना चाहिए, जो इनके मैनेजर्स वगैरह जो इसके देख रहे हैं, रैली पे देख रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि ये जो भीड़ बढ़ रही है तो कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चले। अभी उनके हिसाब से तो सही चल रहा है बाकी क्योंकि अभी ज़्यादा केसेस है नहीं अपने यहाँ, लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से उनको फिर इसको थोड़ा सा बंद करना चाहिए। कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, बाकी वापस जब सही कंडीशंस में अपन आ जाएंगे उसके बाद वो फिर से चालू कर सकते हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है उनके पास, साथ काफ़ी जनता जुड़ रही है उनके साथ, तो वो चाह रहे हैं कि हम इसको बंद ना करें, पूरी इसको कंप्लीट ही करें। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए तो ये सही क्रम नहीं है, लेकिन मार्केट में हर जगह हर चीज़ ओपन है, तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत है, क्योंकि मार्केट में भीड़ ऑलरेडी सब जगह है। देखिए, गाइडलाइंस का फॉलो करना ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगेन गाइडलाइंस में भी हमें ये देखना है कि कैसे, जैसे चाइना था, चाइना में उन लोगों ने पूरी तरीके से आपको रोक दिया था। सो बेसिकली द मोमेंट आपने देखा कि देयर वाज समथिंग, इन्फेक्शन वाज स्प्रेडिंग, इमीडिएटली उन्होंने आपका पूरा रोक दिया। बट उसका इम्पैक्ट क्या था? उनकी पूरी इकनॉमी रुक गई, काफ़ी टाइम तक, इतने साल तक पूरा उनका मार्केट रुका हुआ था एंड चीज़ें नहीं हो रही थी। एंड जैसे ही उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, नाउ वी आर सफरिंग, उन्होंने ओपन किया, तो आज कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं होने के चक्कर में वहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम आ गई। सो एक बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड। तो यू हैव टू ऑलवेज मॉडिफाई द गाइडलाइंस एज पर द रिक्वायरमेंट्स। गाइडलाइन शुड बी देयर बट दे शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग। कांग्रेस के विपक्ष के अनुसार व्यवहार करते हुए क्या इस यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए? बिल्कुल स्थगित कर दें। मेरे को दूसरे सरकार के बारे में नहीं बोलना, लेकिन हाँ, लोगों की अगर हेल्थ के लिए बात उठाई है, मतलब अगर वो इमरजेंसी है तो उसको मतलब टोटली बंद करना चाहिए, या तो फिर वो प्रिकॉशनरी जिन लोग मतलब 3 डोज लेके आए हुए हैं, कुछ ऐसे सर्टिफाइड लोगों से के साथ यात्रा करना चाहिए, नहीं तो बंद कर देना चाहिए। देखिए, आइडियली होना चाहिए, बट अगर स्थगित की आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं एंड जो पार्टी भी होती है उस टाइम वो अलाउ करती है, तो दूसरी पार्टीज़ ने भी, चाहे बीजेपी की बात करें, उन्होंने भी इलेक्शंस के टाइम में हर स्टेट में उस टाइम अलाउ किया है, चाहे एमपी को ही लें, चाहे दूसरे स्टेट्स को भी लें। जब पीक पे भी कोविड था उस टाइम भी अलाउ किया गया था सब।
तो अगर आप एक टाइम अलाउ कर सकते हैं, दूसरे टाइम नहीं करें, बीइंग चूजी इज़ नॉट द आंसर। या तो आप सभी टाइम अलाउ कीजिए, आप किसी भी टाइम मत अलाउ कीजिए। स्थगित कर दिया जाए, मैं एज अ पॉलिटिकल वे में तो नहीं बोलना चाहता, बट मेरे हिसाब से अगर ये इम्पैक्ट करता है अभी की सिचुएशन पे तो ऑब्वियसली थोड़ा हमें देख के करना चाहिए, टाइम लेके करना चाहिए। फिर तो सही नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों का फ़र्क पूरे देश पर पड़ना है। राजनीति पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन आम पब्लिक भी इससे परेशान होती है। अगर कोई मान लीजिए किसी को अगर हो गया है कोरोना और वो दूसरों के टच में जाता है, वो तो आम पब्लिक है, तो उस पर तो फ़र्क पड़ेगा ना, उसकी घर पर भी फ़र्क पड़ेगा, उसकी फैमिली मेम्बर्स पर भी फ़र्क पड़ेगा, तो फिर बंद करनी चाहिए। मैम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलनी चाहिए, ऐसे नहीं चलनी चाहिए। मतलब अगर हम सेफ साइड लेते हुए चलनी चाहिए, अगर सेफ नहीं रह पा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। देखिए कि पहले तो बात ये जो रैली वगैरह है, तो इसमें से ज़्यादातर तो अरे गहरे तो आते रहते हैं। सो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भीड़ बढ़ रही है इसके वजह से, रैली के वजह से, तो हमें लगता है कि कम ही कर देना चाहिए, अवॉइड ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये कारोबार पे असर पड़ेगा, हेल्थ पे असर पड़ेगा। और ऑब्वियसली हमें ये भी देखना चाहिए कि बी प्रिपेयर, हमें तैयार भी रहना चाहिए इस सुविधा के लिए, क्योंकि हम व्यापारी लोग हैं, मैं खुद कश्मीर से हूँ। सो इसका भी कुछ प्रबंध करना चाहिए कि अगर ये कोई सुविधा हमको भी मिले या बाकियों को भी मिले, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो सही बात है, अगर आप कोविड गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स। लाइक अगर वो कोविड गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे, तो उससे कोविड के केसेस भी बढ़ेंगे हमारे इंडिया में। तो वो चीज़ तो है, अगर हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बंद कर दीजिए वो चीज़ को। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी किया, जिसे लेकर हमने पब्लिक रिएक्शंस जाने और उनके रिव्यूज़ लिए। उनका कहना भी यही है कि अगर कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो इस यात्रा को यहीं स्थगित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं या ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेल आइकन दबाना ना भूलें।